दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने महाकुंभ से संबंधित कुछ चर्चा किए थे। आज फिर से उसी महाकुंभ की चर्चा करने का एक अवसर मेरे समक्ष उपस्थित हो गया है। एक बहुत ही सीमित समय में इतने बड़े जन समुदाय का महाकुंभ में पुण्य स्नान करना एक विश्व कीर्तिमान बन चुका है और यह अभी और भी बढ़ता ही जा रहा है। अनुमानित है कि लगभग 50 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में पुण्य स्नान का लाभ अर्जित करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से ओतप्रोत सनातन समुदाय के अलावा भी अन्य मतावलंबी देश विदेश से यहाँ उपस्थित हुए हैं और सनातन धर्म की महिमा को पहली बार अनुभूत कर रहे हैं और इससे वे बहुत ही अनुप्राणित हो रहे हैं और उनका उद्गार सुनने लायक रहता है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में आता है और देखने में आता है। तो सज्जनों, इस महा समागम का कुछ दुखद पहलू भी बीत चुका है, जिसमें कुछ भगदड़ के समाचार आए थे और उसमें कुछ श्रद्धालुओं की प्राण हानि हो चुकी है। और इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों के महानुभाव अपने अपने विचार अनुकूल और प्रतिकूल ढंग से प्रकट करते रहे हैं। जैसे एक नवोदित बाबा ने कहा कि जो लोग काल कवलित हुए हैं उनका मोक्ष हो गया है, और उनके इस वक्तव्य को बहुत ही समालोचित किया गया है। उनका आशय कुछ इस प्रकार का नहीं था। उनका आशय काल कवलित लोगों के परिजनों को सांत्वना देने का था, लेकिन उनके इस भाव को दूसरे रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। अब जब कोई दुर्घटना घटित होती है और इस तरह के महासमागम के अवसर पर, जो कि बहुत स्वाभाविक है और संभावना बनी रहती है कि यदा कदा इस तरह की घटनाएं छोटे मोटे हो जाती हैं, तो इसको प्राकृतिक आपदा भी कहा जा सकता है। इसको किसी तरह की नकारात्मकता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और यह इतने बड़े आयोजन के व्यवस्थापक की नाकामी नहीं कही जाएगी, बल्कि यह सामान्य कुछ विक्षेप कहा जा सकता है, जो जांच का विषय है और संबंधित सरकारें इसका उद्यम कर रही हैं।
इसके अलावे विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण के विचार भी इस पर प्रकट किए जाते रहे हैं, जो एक राजनीतिक संघर्ष के रूप में लिए जाने चाहिए, और इसका सनातन श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे जितना भी पराक्रमी राजनीतिज्ञ हो, वह इस महासमागम के समक्ष क्षुद्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वह अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जिस प्रकार के भी बयान दें, जिस प्रकार के भी विचार प्रकट करें, वह अलग बात है, लेकिन सनातन मानस पर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अभी बसंत पंचमी के अवसर पर लगभग 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने पुण्य स्नान किया है, और वे सभी नकारात्मक टिप्पणियाँ धड़ी की धड़ी रह गई हैं। और इसके पहले भी तीर्थों में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रही हैं। तो इससे सनातन परंपराओं की महिमा पर कोई बड़ा दुष्प्रभाव या दूरगामी दुष्प्रभाव कभी नहीं पड़ा है और आगे भी नहीं पड़ेगा। सनातन परंपराएं चलती रहेंगी और अपने नाम के अनुरूप ही यह सनातन काल तक चलेंगी और सनातन काल से चलती आ रही हैं। यह किसी के समझाने का विषय वस्तु नहीं है कि कोई साधु संत महात्मा बाबा या राजनीतिज्ञ इसके व्यापकता को समेट कर इसको परिभाषित कर सके। सनातन धर्म अपनी विशालता और व्यापकता में इतना महान है कि इसका वर्णन करना और इसको शब्दों में समेटना और इसको किसी भी संकुचित विचार से प्रभावित करना संभव नहीं है। विश्व भर के श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और जाने में भी या अनजाने में भी उस सनातन पुण्य के भागी बन रहे हैं, जो अनंत काल से संपादित होता आया है इस प्रयागराज के तीर्थ में। तो सज्जनों, आज के वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं और इस महाकुंभ के अवसर पर अपने शब्दों को यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।